बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन इटालियन लैंग्वेज का और हम सीख रहे हैं इटालियन। तो इसमें हमने पहले भी लेसन किए हैं। ये उनका लेसन नंबर 5 है, इटालियन में सवाल कैसे करें। तो इसका समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम फिक्रे बनाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस दौरान हम फिर सवाल भी करते हैं। तो सवाल करना जो है वो हमें आना चाहिए। तो इन लेसन में हम एक तो बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल कर रहे हैं, एक एडवर्ब यूज कर रहे हैं, क्वांदो यानी कब। तो साथ जो है वर्ब की जो फॉर्म है मुख्तलिफ, वो साथ अटैच करके तो एक छोटा सा सवाल बनाते हैं। लेकिन ये कि ये सवाल ये होगा कि ग्रामर के हवाले से ये सवाल ठीक होगा, यानी आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो इनको समझें और याद करना है याद करें, और फार्मूला समझना है तो फार्मूला समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है जी क्वांदो, क्या मानो, वो कब कॉल करते हैं या करेंगे। क्या मानो जो है वो क्वांदो का तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। क्वांदो का मतलब है कब, एडवर्ब है। क्या मानो जो है ये वर्ब के हमारे से है। ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल फॉर्म है। जब दो या दो से ज्यादा बंदे हैं तो फिर ये क्या मानो यूज होगा। तो ये नीचे जो है वो लिखी हुई है रोमन उर्दू में। अगर आपको ये पढ़नी मुश्किल है तो नीचे आप ये रोमन उर्दू में पढ़ सकते हैं। क्वांडो प्रेंदो, कब लूं, कब पकड़ूं। तो ये वर्ब है हमारा परेंदरे। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर पर्सन है, यानी जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं प्रेंदो यूज करूंगा। तो ये भी सवाल ही है। सिर्फ आप ये भी कोई चीज पकड़ रहे हैं काम के ऊपर या किसी जगह के ऊपर, तो उस चीज की तरफ इशारा करके तो आप बोल सकते हैं परिंदो। तो इसका मतलब है अगला बंदा समझेगा कि आप उससे इजाजत ले रहे हैं पकड़ने के लिए। तो वो अगर उसने इजाजत देनी हो तो बोलेगा सी, अगर नहीं तो वो बोलेगा नहीं। परिंदो का ये भी मतलब है। क्वांदो लवोराते, आप कब काम करते हैं या आप कब काम करेंगे। क्वांदो लवोराते, लवोराते जो है वर्ब लवोरारे से है, और ये सेकंड पर्सन के लिए है लेकिन प्लूरल फॉर्म है। जब मैं बात करूंगा मेरे सामने जो बंदे मौजूद हैं, अगर वो दो या दो से ज्यादा हैं तो फिर ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब लवोरारे की। लवोरारे वर्ब का मतलब है काम। क्वांदो पुरताते, आप कब लाएंगे, लेकर आएंगे। तो पुरताते जो वर्ब पुरतारे से है, ये भी सेकंड पर्सन के लिए है लेकिन प्लूरल फॉर्म है। जब मेरे सामने कोई बंदा मौजूद है लेकिन वो दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो मैं ये यूज करूंगा पुरताते, यानी उनको बोलूंगा कि आप लेके आए। अगर सिर्फ आप उनको बोलेंगे पुरताते तो ये एक जो है ऑर्डर में आ जाता है। ये एक अलहदा जो फॉर्म है टेंस की। तो ये भी बड़ी सिंपल है। तो इसमें भी वर्ब की मुख्तलिफ जो है वो शक्लें इस्तेमाल होती हैं। तो परताते आप यूज करेंगे तो मतलब उनको कह रहे हैं कि आप लेके आओ। तो अगर क्वेश्चन यूज करना है, सवाल यूज करना है, तो फिर आप लगा रहे हैं क्वांदो, कि आप कब लेकर आ रहे हैं। क्वांदो पग्यामू, हम कब अदायगी करते हैं या हम कब अदायगी करेंगे। ये पग्यामू पगारे जो वर्ब है उससे है, और ये भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्लूरल है। जब मैं बात कर रहा हूँ अपनी या मेरे साथ कोई और बंदा भी है तो फिर हम ये यूज करेंगे पाग्याम। क्वांदो पाग्यामो, कब अदायगी करें। ये है हमारा जी क्वांदो लाशो, मैं कब जाऊं या मैं कब छोड़ूं। ये सारे इसके मतलब हो सकते हैं।
تو یہ لاشو جو ہے ورب لاشارے سے ہے، فرسٹ فارم ہے سنگولر پرسن. جب میں اپنے لیے یوز کروں گا ورب پرندرے تو میں یوز کروں گا لاشو پریزنٹ، جو ہماری موجودہ زمانہ حال میں بات کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو سینٹینس ہیں یہ پریزنٹ ٹینس کے ہیں، یعنی اس میں پاسٹ ٹینس یوز نہیں ہوا. پریزنٹ ٹینس کا مطلب ہے ہم موجودہ ٹائم کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں تو اس کی بات ہو رہی. لاشو لاشو جو ہے چھوڑنا. اور یہ جب آپ جیسے وہ پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے تو یہ بولیں گے تو لاشو کوا، یعنی یہاں پر میں چھوڑ دوں جو چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے. تو اس کا یہ سینٹینس بھی بن سکتا ہے کہ آگے والا بندہ پھر بولے گا، اگر اس نے ادھر ہی لینی ہے چیز تو بولے گا سی، تو اس نے پھر آگے سے رسپانس جو کرنا ہے وہ سی لاشی کوئی، یعنی اس نے پھر لاشو نہیں بولنا. یہ چیز بھی ہم آگے والے لیسن میں سمجھیں گے کہ اگر ہم سوال کر رہے ہیں تو اس کی فارم کون سی ہے، تو جو آگے والے بندے نے آپ کو رسپانس کرنا ہے تو اس کی فارم جو ہے وہ کون سی ہے. یعنی اس میں جو سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم ورب کی مختلف شکلیں یاد ہم نے کرنی ہے، شکلیں اس کی جو اس کو کنجوگیشن کہتے ہیں وہ سیکھنی ہے. کیونکہ جس چیز میں آپ مثلا سوال کر رہے ہیں تو اگلے بندے نے بھی اسی میں جواب نہیں دینا، اس کا آپ کو مخاطب کرنے کے لیے ورب کی دوسری فارم وہ یوز کرے گا. تو اگر آپ نے کسی کو رسپانس کرنا ہے، کسی کو جواب دینا ہے، تو آپ بھی ورب کی جو ہے وہ فارم وہ والی یوز کریں گے جو وہاں پر فیکٹ ہوتی ہے. اگر بندہ کیلا ہے تو آپ کیلے والی یوز کریں گے. اگر بندے وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں، جمع ہیں، تو پھر آپ وہ والی فارم رسپانس کرنے کے لیے بھی یوز کریں گے. تو یہ ہمارا لیسن، امید ہے جی آپ کو پسند آئے گا.